हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा किन लोगों को जर्नलिज्म के फील्ड में आना चाहिए और किन लोगों को जर्नलिज्म के फील्ड में नहीं आना चाहिए। वो कौन से पॉइंट हैं जो ये डिसाइड करते हैं, ये तय करते हैं कि जर्नलिज्म का कोर्स किन लोगों के लिए बना है। कुछ लोग होते हैं जो जर्नलिज्म के लिए बने होते हैं और कुछ वो जो बिना सोचे समझे सिर्फ टेलीविज़न का ग्लैमर देखकर इस लाइन में आ जाते हैं, इस फील्ड में आ जाते हैं। उन सभी के लिए यह वीडियो बेहद यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों, तो सबसे पहले किन स्टूडेंट्स को, किन लोगों को इस कोर्स में आना चाहिए, किन को नहीं आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, सबसे पहले उन लोगों को, उन स्टूडेंट को इस कोर्स में बिल्कुल नहीं आना चाहिए जो न्यूज़ पसंद ही नहीं करते। उन्हें ना न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक़ है और ना ही न्यूज़ चैनल देखने का। जिन्हें न्यूज़ बोरिंग लगती हो, उनके लिए जर्नलिज्म फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत क्लियर बात है, आपको इस जर्नलिज्म फील्ड में न्यूज़ के साथ रहना है, न्यूज़ के साथ उठना है, बैठना है, एक तरह से न्यूज़ को जीना है। और जिन्हें न्यूज़ बोझिल लगती हैं, बोरिंग लगती है, वो तो जर्नलिज्म से बिल्कुल दूर रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज़, उन लोगों को या उन स्टूडेंट्स को भी इस कोर्स में एडमिशन नहीं लेना चाहिए जो पढ़ने के शौकीन ही नहीं है, जिन्हें किताबें पढ़ना पसंद ही नहीं है। जर्नलिज्म का सीधा सा रूल है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो लिख भी नहीं पाओगे। और किताबों में भी आपके पास वेरिएशन होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक ही तरह की किताबें पढ़ते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि किताबें पढ़ने से आपका जो शब्दकोश है, जो वोकेबलरी है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और आप चाहे किसी भी फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, एड, पीआर, किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो आपको हर जगह लिखने की गुंजाइश तो रहती ही है। थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, जर्नलिज्म में रिलेशंस मायने रखते हैं। पब्लिक रिलेशंस की खास नीड रहती है हमेशा। रिलेशंस पर आपके सोर्स टिके होते हैं। इसलिए जो लोग इंट्रोवर्ट हैं या जिनको किसी के साथ भी कहीं भी घुलना मिलना पसंद नहीं है, वो भी इस फील्ड में बिल्कुल भी खास नहीं कर पाएंगे। अगर आप मिलनसार व्यक्ति नहीं हैं तो बहुत मुश्किल होगी आपको इस फील्ड में। ध्यान रहे, आपका बिहेवियर जर्नलिज्म फील्ड में आपकी दिशा और दशा दोनों तय करता है। फोर्थ पॉइंट इज़, ध्यान दें, जिनको जनरल करंट अवेयरनेस में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, देश दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें से कोई मतलब ही नहीं है। अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बना, वहाँ राष्ट्रपति चुनाव हुए, इंग्लैंड में क्या चल रहा है, वहाँ की महारानी क्या कर रही हैं, दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उनमें क्या चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह की तानाशाही सरकार है, किस तरह की डेमोक्रेसी है वहाँ। अगर उन सब के बारे में आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आप जानते ही नहीं हैं, आप करंट अवेयरनेस से दूर रहते हैं, तो मैं साफ कह दूं, उनके लिए भी इस फील्ड में कोई जगह नहीं है। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जिनको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से मतलब होता है। जैसे अगर कोई साइंस पसंद करता है तो वो सिर्फ साइंस तक ही सीमित है, या किसी को इकोनॉमिक्स पसंद है तो बस वो इकोनॉमिक्स तक ही सीमित है। सिंगल सब्जेक्ट सेंट्रलाइज पर्सन के लिए भी इस फील्ड में बहुत मुश्किल रहने वाली है। यहाँ आपको लगभग तमाम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, हिस्ट्री, पोल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा आम जो आसपास में क्या घटित हो रहा है, सोशियोलॉजी, और भी कई दूसरे सब्जेक्ट जो बिल्कुल जर्नलिज्म के साथ कनेक्टेड हैं। आपको उन सब्जेक्ट्स पर भी अपनी अच्छी पकड़ बनाए रखनी पड़ेगी, तभी आप इस फील्ड में कामयाब हो पाएंगे। अदरवाइज़ बिना जनरल करंट अवेयरनेस के यह सब्जेक्ट आपके लिए एक टाइम में बोझिल हो जाएगा। दोस्तों, फिफ्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको लगता है वो क्रिएटिव नहीं है, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। जिनको भी लगता है कि वो क्रिएटिव नहीं है, उनके लिए भी यह फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि प्रिंट मीडिया में आपको न्यूज़ के अलावा फीचर लिखने पड़ते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पैकेज करने पड़ते हैं, डिफरेंट स्टोरीज पे काम करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग में ऐड क्रिएट करनी पड़ती हैं, आइडिया जनरेट करना पड़ता है, कंसेप्ट पे काम करना पड़ता है, और भी तमाम क्रिएटिव वर्क्स हैं जिनके बिना आप जर्नलिज्म फील्ड में काम ही नहीं कर पाएंगे, आपका काम ही नहीं चलेगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू मी क्रिएटिविटी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जिनको लगता है उनमें इस तरह की क्रिएटिविटी नहीं है, या तो उन्हें अपने अंदर ये क्रिएटिविटी डेवलप करनी पड़ेगी या फिर एक लंबा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मी लास्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। जो स्टूडेंट्स जर्नलिज्म सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए करना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, कि उनकी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ सपने हैं कि वो इस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे, तो वो किसी भी तरह की बड़ी खुशफहमी में या गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि जर्नलिज्म और मैस कम्युनिकेशन हिस्ट्री, पोल साइंस और दूसरे लैंग्वेज कोर्स की तरह प्राइम सब्जेक्ट नहीं है। उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सभी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको ये सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझा सकता हूँ। मान लीजिए हरियाणा में फ़िलहाल लगभग 200 के करीब गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इनमें से सिर्फ 7 या 8 गवर्नमेंट कॉलेज ही होंगे जो मास कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, सालों तक गवर्नमेंट कॉलेज में टीचिंग के लिए पोस्ट नहीं आती। अब देखिए कि इतनी बड़ी तादाद में गवर्नमेंट कॉलेज हैं और उनमें से सिर्फ 6, 7, 8 कॉलेजों में ही एक सब्जेक्ट है मास कम्युनिकेशन, जिसमें हम ये सोच कर आए कि हम उसमें गवर्नमेंट जॉब पा लेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सालों से बहुत सारे पीएचडी होल्डर, नेट क्वालिफायर जो क्वालिफाई कर चुके हैं, उनकी संख्या हमारे आसपास बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक और सेम सिचुएशन दिल्ली में भी है। जैसे दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के तकरीबन 90 कॉलेज हैं और इन 90 कॉलेजों में से सिर्फ 12 कॉलेज ही ऐसे हैं जहां जर्नलिज्म का आपको कोर्स मिलेगा। कुछ इंग्लिश जर्नलिज्म के हैं और कुछ हिंदी जर्नलिज्म के। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या के कॉलेजों में सिर्फ थोड़े से कॉलेज हैं जहां जर्नलिज्म पढ़ाई जाती है। तो इतना तो क्लियर है कि एकेडमिक में आपके या टीचिंग में आपके जो अवसर हैं वो बहुत कम है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ, टीचिंग डिपार्टमेंट में ये सिचुएशन लगभग सभी स्टेट्स में है। पंजाब, यूपी, बिहार एंड अदर स्टेट्स, उन सभी में टीचिंग में लगभग सेम पोजीशन है। कहीं कहीं पोस्ट निकलती है तो इक्का दुक्का पोस्ट निकलती है और उस पे जो मारामारी होती है वो बेशुमार होती है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं नेगेटिव हूँ थोड़ा सा, दरअसल ये पिछले 10-12 साल की कड़वी सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, प्रसार भारती में भी जो पोस्ट आती हैं उसमें अधिकतर कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं। काफ़ी सालों से वहाँ पोस्ट आ रही हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर जो पोस्ट होती हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती हैं। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में और बहुत सारे मीडिया हाउस में जॉब्स की कोई कमी नहीं है। आपकी योग्यता और एक्सपीरियंस के आधार पर प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। कई जगह आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती हैं और कई जगह यूनिवर्सिटी और मीडिया हाउस में आपकी स्किल्स और वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको अच्छी सैलरी पर जॉब ऑफर होती है। लेकिन दोस्तों, मेरी तरफ से एक सजेशन है, अगर आप प्राइवेट संस्थान या मीडिया हाउस में जा रहे हैं तो आपको हर हाल में मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा। अगर आप मल्टी टैलेंटेड नहीं हो तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है प्राइवेट सेक्टर में भी। लेकिन अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं तो आपके जो रास्ते हैं वो आसान हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे पैकेज पर भी वहाँ नौकरी मिल जाएगी। फाइनली इतना कहूँगा, जर्नलिज्म फील्ड एनर्जेटिक लोगों के लिए है, मेहनती हार्ड वर्किंग लोगों के लिए, जुनून लोगों के लिए है। बाकी आप सब समझदार हैं। दोस्तों, भविष्य में जर्नलिज्म के आने वाले जो वीडियोस हैं उनको देखने के लिए, नए कंसेप्ट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, रचनात्मक बने रहिए। नमस्कार।